हाय एवरीवन, आई एम जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है एंड इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप लोग ज़रूर जाकर देखना, प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक वाइज जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर है टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएगी। हर एक एक्सरसाइज, हर एक थ्योरी पोर्शन इट्स देयर। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है आज का टॉपिक हमारा एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Fractions, how to multiply fraction by a whole number. Now we know what a whole number is. What are whole numbers? Whole numbers chapter अभी मैथ्स क्लास 6 का जो चैनल है उसमें फुल प्लेलिस्ट अपलोड की गई है। क्लास 6 मैथ्स का भी एक चैनल है जो आपको सजेशन लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको वो हेल्पफुल हो किसी भी तरह से आप वो जा करके देख सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि अपडेट्स जो है वो आपको तुरंत मिलती रहे एंड यू विल गेट नोटिफाइड। ऑल राइट, सो होल नंबर क्या है ये हम लोग सभी जानते हैं, क्लास 6 में ही पढ़ा है। व्हेन वी आर जीरो टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। राइट, नाउ फ्रैक्शन क्या है? जब हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ ऑल, किसी चीज़ का पार्ट रिप्रेजेंट करें किसी होल चीज़ का, सो वो होता है फ्रैक्शन। नाउ हाउ डू वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर? ओके, सो लेट अस फर्स्ट राइट अ फ्रैक्शन. Let's say 2 by 3 into, let's take up a whole number. Let's start with 2. Alright, so how are we going to multiply this? Now it's a whole number, it is a fraction, right? 2 by 3 is a whole number, sorry, 2 by 3 is a fraction and 2 is a whole number. Okay, 2 same हो जा रहा है, we can change this. Let's say 9. ठीक है, सो ये हो जाएगा होल नंबर, राइट। नाउ हाउ डू वी मल्टीप्लाई दिस? सो बहुत ही सिंपल है। एक चीज़ देखो, 2/3 है इंटू ये जो 9 है ना, ये न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें पता है, राइट। इफ इट्स 2/3 देन 2 ओवर हियर इज द न्यूमरेटर। जो नंबर इस लाइन के ऊपर लिखते हैं, ओके, न्यूमरेटर, एंड 3 इज द डिनोमिनेटर जो इस लाइन के नीचे है। ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे जो नंबर है वो होता है डिनोमिनेटर, राइट। सो अगर यहाँ पर हम लोग 9 लिखे या फिर 9/1 लिखे, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है। 9/1 और 9 दोनों ही एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो हम लोग यहाँ लिख देंगे 9/1, सिंपल। अभी न्यूमरेटर जो है इन दोनों में, ये है 2 और 9, so we have to multiply numerator with the numerator, that is we will multiply 2 with 9 and we will multiply denominator with denominator. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 9 बाई 3 इंटू 1, 2 इंटू 9 इज 18, 3 इंटू 1 इज 3। अभी 18 डिवाइडेड बाई 3 है, सो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी नो 3 6 आर 18, सो वी गॉट 6 एज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो ये है एक मेथड फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर मेथड, ठीक है। सेम एग्जाम्पल 2/3 इंटू 9, सेम एग्जाम्पल इसीलिए ले रहे हैं जिससे कि एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं, हर एक मेथड से वो वेरीफाई हो सके। सो आप कोई भी पेयर ऑफ नंबर्स ले सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। सो आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लोगे इट वुड बी बेटर। नाउ 2 इंटू 9 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो। सो 2 इंटू 9 इज 18 डिवाइडेड बाई 3। न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, नीचे सिर्फ 3 है, सो सिर्फ 3 लिख दो। ये इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो, राइट। या फिर बॉड मास की तरफ भी अगर सोचो, सो ये जो 2/3 इंटू 9 में है, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 3 3s are 9, 3 इंटू 2 is 6, सो इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट द सेम। ये ध्यान रहे कि आप 2 और 9 को नहीं काट रहे हो। जैसे कि अगर यहाँ पर 2/3 इंटू 8 है, तो ऐसा नहीं हो कि आप 2 4s are 8 कर रहे हो। नेवर डू दैट, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। सो इसे तो मल्टीप्लाई करना है ना, लेकिन 8 और 3 जो है वो डिविजन में है। यहाँ पर 8 न्यूमरेटर में है, यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में है। सो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मीन्स क्या? डिविजन, राइट। सो ये डिविजन करना है एंड न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है वो सेम ऑपरेटर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। सो नेवर डू दैट मिस्टेक
and it's completely fine else. I hope it is clear. So fraction को whole number से इस तरह से multiply करते हैं. I think this is the most easiest way to do the sum. Okay, let's move forward. Multiplication of fractions ये है. Now multiplication of fractions में बहुत सारे categories है, right? Multiplication of fraction by a whole number, multiplication of fraction by a fraction. So यहाँ पर suppose, okay, let's change a number. Let's say 9 by 2 into 4 by 3. So यहाँ पर multiplication of fraction by fraction है, means हमें एक fraction को दूसरे fraction के साथ multiply करना है. So how do we do that? It's very simple. Numerator को numerator से multiply करना है, that is 9 into 4, divided by denominator को denominator से multiply करना है, that is 2 into 3. So 9 into 4 is 36, 2 into 3 is 6. 36 by 6 को क्या हम further simplify कर सकते हैं? Yes, we can. 6 6 are 36, so we got the same answer again. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका 9 into 4. Okay, let's 9 into 4 divided by 2 into 3. न्यूमरेटर इंटू, यहाँ पे फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. राइट. सो ये जो है ये मल्टीप्लाई किया. अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, कैंसिल कर सकते हैं. ये जो है 9 by 2 4 by 3 डिवीजन में है. सो 3 3s are 9, 2 2s are 4, 3 into 2, क्योंकि 3 भी न्यूमरेटर में, 2 भी न्यूमरेटर में, सो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आंसर आ जाएगा 6. आई नो ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. प्रैक्टिस से इट बिकम्स ईजी. सो अभी आप ये जो है इसे ही फॉलो करो और इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो एंड इट विल बिकम ईजी फॉर यू. ठीक है. ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ऐसा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंफ्यूजन हो जाता है, कभी 2 और 3 को ही डिवाइड कर डालते हैं, तो ऐसा गलती हो सकता है. इट्स कम्प्लीटली, आई नो इट हैपन्स. सो ये जो है ये सिंपल है. आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो एंड फाइनली यू डिवाइड द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर इफ इट इज डिविजिबल, अदरवाइज स्टॉप ओवर हियर. एंड यहाँ पर आप कैंसिल इस तरह से कर सकते हो. बेसिकली अगर लिखा है 9 by 3, so you can cancel this as 3 3s are 9. 4 by 16, so you can cancel this as 1 by 4. अब ये जो डिवीजन है ये डायरेक्टली कैसे हो रहा है देखो. 9 by 3 अगर है सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करो. सो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1. सो वी गॉट 3 इन द न्यूमरेटर. अब यहाँ 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है. 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो ये इस तरह से डिवाइड होता है. ये जो हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जूनियर क्लासेस में, वही सेम चीज़ ही यहाँ पर हो रही है, बस डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं ये सब स्टेप्स नहीं दिखाकर, क्योंकि अभी हायर क्लासेस में एडवांस्ड मैथ्स आ रहे हैं. राइट. सो वी आर वेल वर्स्ड. इफ़ वी आर वेल वर्स्ड विद दिस वी विल बिकम वेल वर्स्ड विद दिस ऑल्सो. ऑल राइट. आई होप ये आपको समझ में आया है. कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू आराम से पूछ सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है स्लाइड में, जैसे कि प्रैक्टिस हो जाए. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये आई थिंक एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, आप अपने बुक में देखना. सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour. सो सुशांत नाम का एक स्टूडेंट है जो कि एक बुक का 1/3 पार्ट 1 घंटे में पढ़ता है. ठीक है. How much part of the book will he read in 1 whole 2/5 hour? ये है 1 whole 2/5 hours. ठीक है. 1 घंटे में अगर वो 1/3 पार्ट पढ़ रहा है तो फिर 1 whole 2/5 hours या फिर घंटे में कितना पार्ट बुक का पढ़ेगा. तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड है. 1 की जो क्वांटिटी है वो दी हुई है, इतना क्वांटिटी का जो है वैल्यू निकालना है, कितना पार्ट है, एंड यहाँ पर फ्रैक्शंस के साथ डील करना है. ये दो चीज़ जो है, इस दो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है. पहला हो गया फ्रैक्शन, दूसरा होगा यूनिटरी मेथड. All right, so let's begin with the calculation. Okay, so in 1 hour Sushant reads
1/3 part of a book. Therefore, in 1/2/5 hour, Sushant will read, or Sushant reads 1/3 into 1/2/5 part of book. देखो, अगर 1 घंटे में सुशांत आधी बुक पढ़ रहा है तो फिर 2 घंटे में सुशांत कितनी बुक पढ़ेगा? 1 का डबल 2 होता है। अगर 1 घंटे में हाफ बुक कंप्लीट हो रही है तो 2 घंटे में फुल बुक कंप्लीट हो जाएगी। हाफ का डबल फुल होता है। नाउ हाफ फुल के साथ जो है डील करना इजी है, वो हम लोग खुद बता सकते हैं। यहाँ पर हाफ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर 1/3 है, 2/5 है, राइट, 1/2/5 है। सो लेकिन अगर हम लोग हाफ का सोचें कि अगर एक घंटे में हाफ बुक कंप्लीट हो रही है तो 2 घंटे में फुल बुक यानी कि 1 होल बुक कंप्लीट हो जाएगी रीड करना, राइट। सो यहाँ पर वही सेम चीज़, यहाँ पर हाफ, ये जो 1 है ये कैसे आ रहा है? व्हेन वी मल्टीप्लाई हाफ विथ 1, okay, no, sorry, see, let's write it up. In 1 hour अगर सुशांत हाफ पार्ट ऑफ बुक कंप्लीट कर रहा है, so in 2 hours he will complete 1/2 into 2 part of book. So this 2 will get cancelled, we will get 1. Alright, so this is how we got it. Simple. Answer जो है वो हमारा सेम ही है, that is 1. So यहाँ पर let's do the multiplication. 1/3 into 1/2/5 है, राइट। सो 5 1 5, 5 + 2 is 7 by 5। ये है मिक्स फ्रैक्शन, जिसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो ये हो जाएगा दिस मच पार्ट ऑफ बुक। नाउ अगेन, हाउ डू वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन? मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर and denominator with the denominator and then divide. So 7 into 1 is 7, 5 into 3 is 15. So our answer would be this much part of book. I hope it is clear, it was easy, right? So how much part of the book will he read in this much hours? So therefore Sushant will read 7/15 part of the book in 1/2/5 hours. I hope it is clear. Let's move forward. Okay. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे मिक्स फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, अब हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। सो लेट्स राइट अ मिक्स फ्रैक्शन, लेट्स से 2/3/9 इनटू लेट्स टेक अ होल नंबर फॉर एन एग्जांपल 4। सो इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत ही सिंपल है। मिक्स फ्रैक्शन जो है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करो। सो 9 into 2 is 18। कैसे कन्वर्ट करते हैं? होल नंबर पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो न्यूमरेटर से, एंड डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। सो 9 into 2 is 18, 18 + 3 21 by 9 into 4। सो ये हो गया फ्रैक्शन इनटू होल नंबर, एंड वी नो हाउ डू वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 21 into 4 बाई डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। सो ये हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, सो लीव इट एज इट इज, और यू कैन राइट 1 एज वेल। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप ये भी लिख सकते हो 21/9 into 4/1। इट्स कम्प्लीटली राइट, फिर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 into 1, ठीक है। सो 21 into 4 is 84/9। नाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस? वी कैन, राइट। सो 3 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। If we divide it by 3 in the numerator as well as in the denominator, what do we get? 3 divided by 84, so 3 2s are 6, 24, 3 8s are 24. So we get 28/3. अभी ये जो 28/3 है ये है improper fraction and it can be converted into mixed fraction. So let's convert it. 28/3, so 3 9s are 27, 1। सो ये हो जाएगा 9 होल 1/3। जो कोशेंट है वो हो जाएगा होल नंबर पार्ट, रिमाइंडर जो है वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है, प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट मिक्स फ्रैक्शन में,
उसका न्यूमरेटर होगा, और जो डिविडेंड है और द डिवाइजर वो हो जाएगा डिनोमिनेटर. सो हो जाएगा 9 होल 1/3 एंड आवर आंसर वुड बी 9 होल 1/3. आई होप इट इज क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड. ओके. फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ. ये ऑफ हमने कहाँ पढ़ा है? बॉड मास में. ओ फॉर ऑफ. सो फ्रैक्शन जो है एज एन ऑपरेटर ऑफ का मतलब है, अगर बोला है 2/3. ओके, आई थिंक वी वर टेकिंग 2/3 फॉर many examples. Let's change it. So 2, 3, 9, 5/7 of 2/8. Okay, actually 2 is a very simple number and easy to calculate, right? So most examples में I use 2. So जो भी हो भी number change कर दिया. चलो 2 को भी change कर लेते हैं. Let's take 6. Fine. So यहाँ पर 5/7 है. ऑफ के जगह पर होगा मल्टीप्लिकेशन, देन 6/8. दैट्स इट. नाउ मल्टीप्लाई. सिंपल. ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लाई कर देना ऐसे 5 into 6 and 7 into 8. सो 5 into 6 is 30, 7 into 8 is 56, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर. देखो बुक में ना काफ़ी सारी थ्योरी दी हुई है, ठीक है. मैंने यहाँ पर कोई भी थ्योरी ऐड नहीं किया है. सिंपली जस्ट जो सीखना है, जैसे कि फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से, और फ्रैक्शन को कैसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये जो भी मल्टीप्लिकेशंस है डायरेक्ट हम लोग सीखे एक इजी वे में. उतना थ्योरी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आपके एग्जाम्स, इफ़ योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, अगर एग्जाम्स पास में ही हैं देन तो और भी ज़रूरत नहीं है. You just need to know how to do the multiplication for the given conditions. ऑफ का मतलब क्या है ये आपको समझ में आ गया कि इट इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन. मिक्स फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर डालो, देन प्रोसीड. फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़, या फिर मल्टीप्लाई इट विथ 1. होल नंबर पार्ट के नीचे 1 लिख दो. सिंपल. सो इसी तरह से आप बस जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाओ. यू वोंट नीड टू गो इन टू द थ्योरी पार्ट. Let's stick to the mathematical part. So over here it's 30/56. क्या हम इसे simplify कर सकते हैं? No, we cannot. अब ये कैसे समझ में आएगा? See. और yes if we can. Yes we can. See यहाँ पर देखो 6 और 8 है. अगर हम इसे simplify करना चाहे इसे 2 से divide कर सकते हैं, क्योंकि 6 और 8 दोनों ही even number है, and हमने divisibility rule में पढ़ा है कि if it is an even number it is going to be divisible by 2. सो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 2, 56 डिवाइडेड बाई 2. 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15. 56 डिवाइडेड बाई 2 वुड बी व्हाट? 56 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 2s are 4, 2 8s are 16, सो इट वुड बी 28. सो ये डिविजन आप इस तरह से कर सकते हो जिस भी तरह से कन्वीनियंट हो. ओके. सो ये हो गया 15/28. नाउ कैन बी डिवाइडेड फर्दर. 3 5s are 9s are no. So we'll stop over here. After simplifying हमें मिल जाएगा 15/28 and this is our answer. So यहाँ पर जो मेन चीज़ समझने वाली है वो है ऑफ. ऑफ क्या होता है? ऑफ होता है मल्टीप्लिकेशन एंड उसके बाद जो भी नंबर या फ्रैक्शन दिया हुआ है प्रोसीड विथ इट एंड यू विल गेट द आंसर इजीली. सॉल्व करते जाओ स्टेप बाय स्टेप एंड इट विल बी डन. सो यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन स्लाइड जो है वो मैंने डाला है फॉर प्रैक्टिस पर्पस. आई थिंक ये भी एक एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है. सो लेट्स क्विकली सॉल्व इट. ऑल राइट. In a class of 40 students, 1/5 of the total students like to study English. एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं. आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. ठीक है. सो 1/5 जो है टोटल 40 स्टूडेंट्स में से 1/5. नाउ 1/5 जैसे कि अगर ये पूरा क्लास है इसमें 40 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. सो इसमें से फॉर एग्जांपल दिस मच इज़ 1/5. सो 1/5 जो है उन्हें क्या पसंद है? इंग्लिश पढ़ना पसंद है. ठीक है. 2/5 of the total number likes to study mathematics and the remaining students likes to study science. So ये suppose ये एक classroom है. 1/5. So 1/5 का मतलब इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 1 1 2 3 4 5 2
3 यस। सो 1/5 जो है, इतने स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश। 2/5 को पसंद है मैथमेटिक्स। 2/5 मीन्स ये दोनों हो गया मैथमेटिक्स, ये दोनों मिला के मैथ्स। नाउ वाई 2/5? क्योंकि नॉट वाई 2/5, ये दोनों क्यों? क्योंकि 2/5 है। सो 1/5 मीन्स एक बॉक्स, 2/5 मीन्स ये दोनों। एंड द रिमेनिंग लाइक्स टू स्टडी साइंस। ये वाले जो है, ये है साइंस वाले कैटेगरी। ठीक है, ये थोड़ा सा रुको, इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है, ये है 2/5, ठीक है। एंड ये जो है, ये रिमेनिंग जो कि साइंस। सो ये है मैथ्स के लिए। 2/5 मीन्स अगर ऐसे हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ भी करें तो ये जो है, ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा। सो ऐसे 5 पार्ट्स में एक सर्कल को डिवाइड किया। 1/5 इंग्लिश स्टूडेंट्स पसंद करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश, 2/5 पसंद करते हैं मैथ्स, एंड जो बाकी बचे हैं वो पसंद करते हैं साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 40। सो पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश। ये जो 1/5 पार्ट है 40 का, इतने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है, लेकिन हमें बताना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, मतलब कितने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ना पसंद है। सो हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड इट आउट? टोटल 40 है, हमें 40 का 1/5 निकालना है, क्योंकि 1/5 जो है उन्हें इंग्लिश पढ़ना पसंद है, राइट। सो देयरफॉर 1/5 part of the total students likes to study English, right? So therefore number of students liking English subject will be equals to 1/5 of 40. Now 1/5 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 40। सो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम समझ में हमें कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है उसे यूज़ करना है। सो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने से नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। इसी वजह से मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें इनपुट किया है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि 1/5 और 40, सो ये जो मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम सब में इसका क्या यूज़ है ये कैसे समझ में आएगा? वंस वी सॉल्व दिस। सो हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है इसका ये एप्लीकेशन है। सो ये हो जाएगा 1 × 40, दैट इज़ 40/5, एंड 40 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 8। सो आवर आंसर वुड बी 8 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश? 8 स्टूडेंट्स like to study English. Alright, let's move forward. इसी क्वेश्चन का एक दो और पार्ट भी है एंड इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो हमने आज फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में जो भी पढ़ा है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स सॉल्व द सेकेंड पार्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी मैथमेटिक्स? अगेन मैथमेटिक्स कितने स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद है? 2/5 of the total number likes to study mathematics, right? So over here let's write 2/5 of the total students or total number of students of the total number of students like to study maths or mathematics, therefore, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट में, इट वुड बी बेटर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, जिनमें से 2/5 पार्ट को मैथमेटिक्स पसंद है। सो वी नीड टू फाइंड 2/5 ऑफ 40। सो देयरफॉर नंबर of students who
likes to study maths or mathematics is equals to 2 by 5 into 40 और 2 by 5 और 40, so ये हो जाएगा 2 into 40 by 5. Now 2 into 40 is 80 by 5. इसे हम डिवाइड कर देंगे 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, so ये हो जाएगा 16 स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 होता है 1. So this is our answer. I hope it is clear. So यहाँ पर हम ऐसे आंसर लिख भी लेते हैं. It would be better. How many students likes to study mathematics? So we can write answer 16 students likes to study mathematics. All right. I hope it is clear. Let's move forward. एक और part है इस question का, वो solve करते हैं. So here is the third part. Let's solve it out. What fraction of the total number of students likes to study science? ये जो है थोड़ा सा tricky है, but ये easy है, ठीक है. सिर्फ question जो है वो थोड़ा अलग है, that's it. पहले जो दो questions थे वो same type के थे, that's the only difference. So यहाँ पर पूछा है what fraction, यहाँ question ही fraction, मतलब जो आंसर है वही fraction होगा. अभी तक fractions के साथ डील कर रहे थे, लेकिन आंसर whole number है. यहाँ पर fraction ही आंसर है. So what fraction of the total number of students likes to study science means कितने fraction जो है total number of students की वो science पढ़ना पसंद करते हैं. So first of all 1 by 5 और 2 by 5 जो है ये English और mathematics वाले हैं. तो total 40 students है. 1 by 5 plus 2 by 5 जो है ये किस कैटेगरी में है? English and maths. Now 1 by 5 plus 2 by 5 plus साइंस वाले जितने भी है कितना है वो हमें नहीं मालूम है. इट इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि ये फ्रैक्शन है. सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, राइट. सो इन सभी को मिलाकर अब हमें फाइंड करना ये साइंस वाले कितने हैं. सो कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे. वी विल सबट्रैक्ट द आंसर फ्रॉम 1. सो लेट्स डू दैट. आई होप इट इज क्लियर. सी फ्रैक्शन क्या होता है? एक होल का पार्ट. होल मीन्स 1, कोई भी कंप्लीट चीज, राइट. नाउ ये इतना पार्ट है इंग्लिश, इतने पार्ट्स है मैथमेटिक्स वाले. सो साइंस वाले कितने होंगे कैसे फाइंड करेंगे? जब साइंस इंग्लिश और मैथमेटिक्स वाले को हटा देंगे 1 में से तो साइंस कितना है वो पता चलेगा. साइंस कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, राइट. सो देयरफॉर इस तरह से लिख सकते हो आप. सी पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स like who likes English, so 1 by 5 part of the total students likes English. 2 by 5 part of the total students likes maths. Remaining हमें फाइंड करना है. सो देयरफॉर रिमेनिंग विल बी 1 minus 1 by 5 plus 2 by 5. ये आप एक बार नहीं भी लिख करके कैसे कर सकते हो? इट वुड बी मोर ईजी. इस तरह से आप लिख सकते हो दैट रिमेनिंग स्टूडेंट्स likes science. Okay, so now see, remaining students like science. Now therefore number of students who likes both the subjects, that is both English and maths,
is equals to 1 by 5 plus 2 by 5. So 5 LCM, 1 plus 2 numerator add कर दे रहे हैं. So 1 plus 2 is 3 by 5, right? And remaining likes signs. So therefore number of students who likes signs is equals to 1 minus 3 by 5. Again 5, denominator LCM of 1 and 5 is 5. 5 into 1 is 5 minus 3. That is 2 by 5. And this is our answer. So what fraction of the total number of students likes to study science? It would be 2 by 5. ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आया है आज जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा है. कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क यूजिंग द कमेंट बॉक्स बिलो. ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.